ऐसे करते करते वो चाचा को जंगल में बहुत अंदर ले गया। तो राहुल गुस्से में आकर उसे जवाब देने के लिए पीछे पलटा तो पीछे कोई नहीं था। वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है और वो लड़की उसे घूर घूर के देख रही थी। लोगों के साथ हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती है जिनमें से कुछ तो नॉर्मली होती होगी, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटती है जो कि अपने आप में ही अनसुलझी होती है कि उस घटना में शामिल लोगों को भी समझ नहीं आता कि आखिर उनके साथ क्या घटा। तो वैसे ही 3 रियल इंसिडेंट आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जब मैं स्कूल में था तब मेरे दोस्त ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। गर्मियों का मौसम था और मई महीने की ये घटना है। अब गांव में जो है खेतों में बिजली 10 से 12 घंटे तक ही होती है। तो जब बिजली होती है तब फसलों को पानी देना पड़ता है। मतलब कई बार तो रात को भी फसलों को पानी देने के लिए जाना पड़ता है। तो एक ऐसी ही अमावस्या की रात थी। मेरे दोस्त के गांव का वो आदमी, पाटिल था नाम उनका, वो और उनका भाई उनके गन्ने के खेत में पानी देने के लिए गए। अब उनका जो खेत है वो पहाड़ी के एकदम पास है। खैर वो खेत में पानी देने के लिए लगे। अब उनके यहाँ ड्रिप इरिगेशन नहीं था तो उन्होंने नालियों में पानी छोड़ा। नालियाँ भरने के लिए टाइम था तो वो मचान पर जाकर सो गए। अब आधी रात हो चुकी थी। अचानक उन्हें कोई हिलाता है। उन्होंने देखा तो वो उनका ख़ास दोस्त था। वही चेहरा, वही आवाज़, सेम कदकाठी। वो दोस्त इन्हें नींद से उठाने की कोशिश कर रहा था। नींद से उठाने पर उसने पाटिल चाचा से कहा, सो रहे हो, कोई काम नहीं है क्या? तो चाचा ने उससे कहा कि मैंने नालियों में पानी छोड़ा है, टाइम लगेगा तो सो रहा था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास ही आया हूँ, मुझे सागौन की लकड़ियाँ चाहिए थी, जिनमें फॉरेस्ट अधिकारी होते हैं। चलो अब जाकर ले आएंगे, वैसे भी तुम्हें कोई काम नहीं है। तो चाचा ने भी हाँ कह दिया। अब उनका ख़ास दोस्त था। फिर चाचा ने अपनी टॉवेल और टॉर्च उठाई और दोनों बातें करते हुए जंगल की ओर निकल पड़े। और जंगल में पहुंचने पर चाचा ने उससे कहा, ले लो तुम्हें जो लकड़ियाँ चाहिए। अब उसने कहा कि आगे चलते हैं ना, आगे तो और बड़ी बड़ी और अच्छी लकड़ियाँ हैं। ऐसे करते करते वो चाचा को जंगल में बहुत अंदर ले गया। अब पता नहीं कैसे चाचा को कुछ अजीब लगने लगा। चाचा अपनी जगह रुक गए। उन्हें बहुत पसीना भी आ रहा था। फिर वो दोस्त भी उसकी जगह रुक गया। अब उसका आवाज़ बदल चुका था। अब वो चाचा का दोस्त नहीं था। उसने फिर कहा, बच गया तू आज, और अचानक गायब हो गया। ये सब देखकर पाटिल चाचा बहुत ज़्यादा डरे और जैसे तैसे कर उनके भाई के पास सो गए। फिर सुबह तक उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उन्हें फिर बैलगाड़ी में डालकर घर ले जाना पड़ा। खैर अब वो ठीक है, पर जब भी वो ये घटना किसी को बताते हैं तो वो डर हम उनकी आंखों में अब भी देख सकते हैं। तो ये कहानी मुझे मेरे चचेरे भाई ने सुनाई थी। तो आज से लगभग 3 साल पहले राहुल नाम का लड़का 12th में था। तो 12th एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले ही राहुल के घर पर राहुल और उसके दोस्त पढ़ाई करते थे। तो ऐसे एक दिन रात के 3 बजे राहुल को सिगरेट पीने की तलब लगी। तो राहुल और उसके दोस्त पास में एक दुकान था जो कि 24 घंटे खुला रहता था, वहाँ सिगरेट पीने के लिए चले गए। फिर उन्होंने वहाँ पर 10 से 15 मिनट सिगरेट सुस्काई और वहाँ से निकल पड़े। जब वो वापस आ रहे थे तो पास में एक काफ़ी पुराना हॉल था। उस हॉल के पास से जब वो मस्ती करते हुए आ ही रहे थे तभी राहुल को लगा कि किसी औरत ने उसे आवाज़ दिया है। जब राहुल ने पीछे देखा तो पीछे एक बंजारा औरत खड़ी थी। तो राहुल उसे इग्नोर करते हुए आगे निकल पड़ा। लेकिन कुछ टाइम बाद ही राहुल को उस औरत ने फिर से आवाज़ दिया और पूछा कि टाइम क्या हुआ है। तो राहुल ने जवाब देते हुए कहा कि अभी 3:15 हुए हैं। और राहुल वहाँ से आगे निकल पड़ा। लेकिन कुछ देर बाद ही उस औरत ने राहुल को फिर आवाज़ दिया और पूछा टाइम क्या हुआ है। इस बार उसने 4 से 5 बार पूछा। तो राहुल गुस्से में आकर उसे जवाब देने के लिए पीछे पलटा तो पीछे कोई नहीं था। वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये देखकर राहुल और उसके दोस्त वहाँ से निकल पड़े। और फिर कुछ देर बाद ही उसी औरत ने राहुल को फिर आवाज़ दिया कि टाइम क्या हुआ है। राहुल ने जब पीछे देखा तो पीछे एक बंजर औरत खड़ी थी और इस बार उसके पैर और मुंह एकदम उल्टे थे। उसने अपनी गर्दन पूरी घुमाई हुई थी।
ये देखकर राहुल और उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर गए और वहाँ से निकल पड़े और जाकर एक मंदिर में बैठ गए और सुबह होने तक वो वही रहे। फिर सुबह होने के बाद उन्होंने वहाँ के कुछ लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि पास में जो हॉल था उस हॉल में एक बंजारा समाज की औरत की शादी टूट गई थी और उसने वहाँ पर आत्महत्या कर ली थी। तभी से राहुल और उसके दोस्त सिगरेट पीना एकदम छोड़ दिए हैं और उस रास्ते से वो कभी नहीं गुजरते। ये कहानी दिल्ली की है। दिल्ली का एक आदमी फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करता है और उसका घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर होता है और उसके पास एक साइकिल होती है जिससे वो अपने घर आना जाना करता है। एक दिन जब वो फैक्ट्री से निकलता है तो रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है और वो लड़की उसे घूर घूर के देख रही थी, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करते हुए अपने घर की ओर चला जाता है। दूसरे दिन उसी जगह फिर वही लड़की उसे दिखाई देती है। वो वहाँ कुछ देर रुकता भी नहीं क्योंकि उसे उस लड़की से डर लग रहा था, लेकिन एक दिन वो लड़की उसे दिखाई नहीं देती तो वो सोचने लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि वो लड़की आज नहीं आई होंगी और अपने घर की ओर चला गया। फिर एक हफ्ते बाद उसके घर एक चिट्ठी आती है और उसे देखकर उसे पता चल जाता है कि वो चिट्ठी उसी लड़की की है, क्योंकि उस चिट्ठी में उसका नाम प्रीति लिखा था और उसमें एक फ़ोटो भी थी जो कि उसी लड़की की थी। और वो सोच में पड़ जाता है कि उस लड़की को उसके घर का पता कैसे चला। उस चिट्ठी में लिखा था कि कल जब फैक्ट्री से निकलो तो मैं जहाँ पे खड़ी रहती हूँ वहाँ मेरा इंतज़ार करना। दूसरे दिन वो वहाँ पहुँच जाता है और वो लड़की वहाँ पे नहीं होती तो वो काफ़ी देर इंतज़ार करता है और अपने घर की ओर निकल आता है। लेकिन उसे याद आता है कि उसके घर जो चिट्ठी आई थी उसमें उस लड़की का पता ज़रूर होगा। तो उस चिट्ठी पर का पता पढ़कर उस पते अनुसार उसके घर की ओर चला जाता है। वो दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खोलते हुए एक आदमी बाहर आता है और बोलता है क्या काम है। तो वो बोलता है कि मुझे प्रीति से मिलना है। तो वो आदमी बोलता है कि मैं प्रीति का पापा हूँ और प्रीति को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। तो वो डर जाता है और सोचने लगता है कि जो उसे रास्ते में लड़की दिखाई देती थी और जिसने उसको चिट्ठी भेजी वो कौन होगी। फिर प्रीति के पापा उसे एक फ़ोटो दिखाते हैं और उस फोटो पे हार भी थी। तब वो कांपने लगता है और वहाँ से भाग जाता है और अपने घर की ओर चला जाता है। तब से उस आदमी ने अनजान व्यक्ति से मिलना और बात करना बंद कर दिया है। तो ये थी 3 रियल हॉरर स्टोरीज। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।